ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है साहिब। आपकी दृष्टि 5 साल से बंगाल पर लगी हुई थी, इसलिए आपने एसआईआर के द्वारा बंगाल के लाखों वोटों को कैंची चलाकर उड़ा दिया। आपने हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने के लिए खड़ा कर दिया और उसके साथ ओवैसी को भी मिला दिया। आपने वहां लाखों पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लगा दिए। ऐसी भी क्या भूख थी एक और राज्य जीतने की? देश में इतनी बड़े क्षेत्र में तो आपकी सरकारें हैं, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कितना चाहिए? अब ममता बनर्जी तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाएंगी साहब। नरेंद्र मोदी की सरकार को खतरा हो। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट होती है, क्या कहती है? बांग्लादेश में क्या किया तो मैं हंस रहा हूं इस खुशी से कि बंगाल में जो आतताई शासन था वो समाप्त हो गया, मगर दिल के भीतर एक बहुत गहरा दर्द भी है कि 15 साल से मेरे बंगाल के भाइयों को क्या झेलना पड़ा। उत्तर प्रदेश में एक अतीक अहमद था जिसका भाई सड़कों से लड़कियों को उठाकर बलात्कार करता था और जिसका बेटा स्कूल के बाहर खड़ा होकर लड़कियां छांटता था। उत्तर प्रदेश में एक मुख्तार अंसारी था जिसने हत्याओं की लाइन लगा दी थी, मगर बंगाल में तो हर गली में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी बसते थे। बंगाल के गांव के मुसलमान प्रधान गांव के लोगों को आदेश दे देते थे कि तेरे घर में जो नई बहू आई है ना, उसे मेरे यहां भेज देना। बंगाल के टीएमसी के कार्यकर्ता के नाम पर गुंडे विपक्षी दलों के घरों में घुसकर लड़कियों के साथ बलात्कार करते थे। 6 साल से 15 साल तक की लड़कियों के साथ बलात्कार करने के रिकॉर्ड है। और एक लड़की को अस्पताल में मार दिया गया तो ममता बनर्जी ने यह कहा कि वो डॉक्टर रात के समय वहां गई ही क्यों थी। 15 साल में 400 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या, 2000 आम नागरिकों की धर्म के नाम पर हत्या, हिंदुओं के मंदिरों में ताला कि उनकी घंटी से अजान प्रभावित होती है, हिंदुओं के त्योहारों पर पाबंदी कि आज ताजिया निकलेगा, आप अपना धर्म कल मना लेना, और सड़कों पर चुंगी लगाकर अवैध वसूली। छोटी छोटी बातें हैं, मगर सबसे भयानक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के मुसलमानों को और रोहिंग्याओं को बंगाल में रास्ता देकर प्रवेश कराने और उन्हें पूरे देश में प्लांट करने का एक उद्योग बन गया था। बंगाल के रास्ते म्यांमार के रोहिंग्याओं को और बांग्लादेश के मियां मुसलमानों को बंगाल में आने की परमिशन दी जाती थी, उनके राशन कार्ड बनवाए जाते थे, उनको मकान और आर्थिक सुविधा दी जाती थी और उन्हें पूरे देश में, गुड़गांव में, गाजियाबाद में, नोएडा में, पूरे देश के अन्य शहरों में स्थापित करने का काम किया जाता था। बंगाल भारत में कश्मीर से भी भयानक देशद्रोह का एक अड्डा बन गया था जहां विदेशी, आपने इससे पहले कभी सुना कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने किसी राज्य को जीतने पर, उड़ीसा के जीतने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी क्या? राजस्थान, उत्तर प्रदेश के जीतने पर बधाई दी थी क्या? आखिर अमेरिका का राष्ट्रपति तक बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जीतने से असहज क्यों हो गया? बंगाल पूरी दुनिया में राष्ट्र विरोधी शक्तियों का केंद्र बन गया था।
किसी भी स्थिति में कितनी भी पुलिस लगाकर, कितनी भी मिलिट्री लगाकर, देश के कितने भी कार्यकर्ता लगाकर बंगाल को इस दानवी के हाथों से छुड़ाना बहुत जरूरी हो गया था। और एक बात समझ लीजिए, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है। जब तक बंगाल में कम से कम 10,000 लोगों के उत्तर प्रदेश की शैली में टांग में गोली नहीं मारी जाएगी और 1,000 लोगों के छाती में गोली नहीं मारी जाएगी, ना बंगाल का हिंदू सुरक्षित होगा, ना बंगाल का आम नागरिक सुरक्षित होगा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, बंगाल की औरतें रो रो कर, आंखों में आंसू बहा बहा कर आपको दुआएं दे रही हैं कि आपने हमें एक भयानक शासन से निकाल दिया। जहां हम रात को सोते थे तो पता नहीं होता था कि कब 4 गुंडे घर में घुस जाएंगे और हमारी 12 साल की बेटी को उठाकर ले जाएंगे, और शासन और सत्ता वाले ये कहेंगे कि आपको अपनी सुरक्षा का खुद इंतजाम करना चाहिए था। 200 रुपए की साड़ी पहनती हैं ना आप। एक सूचना के अनुसार आपका भतीजा इस वक्त भारत का सबसे अधिक पैसे वाला राजनीतिक व्यक्ति है। आप अंधी हो गई थी क्या? उसकी गुंडागर्दी जब पूरे बंगाल में चल रही थी, आप रोक नहीं पाई? ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों को जेल में डालकर बंगाल के गुंडों को सड़क पर इतनी गोलियां मारी जाएं कि वहां की सड़क लाल हो जाए, तब बंगाल की जनता को न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश की शैली में जब तक बंगाल में लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, तब तक पूरा न्याय नहीं मिलेगा। अभी अधूरा काम हुआ है। अमित शाह जी, नमस्कार।